फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैप के थ्रू अपन इनको पढ़ेंगे, साथ में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो भी गैदर करेंगे ताकि आपके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर फ्रेंड्स जब आपको घर बैठे प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास 300 से ज़्यादा वीडियोस आपके पास अवेलेबल है आपके कोर्सेज के लिए, एसएससी के लिए अलग और बैंकिंग के लिए अलग। ओके, यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी दे सकते हैं, उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे सकते हैं। सभी कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है एक छोटे से अमाउंट में। साथ में आप पेन ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आज ट्यूसडे है तो अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मैंने आपसे अंडमान निकोबार के बारे में 3 लाइनें दी हैं, आपको बताना है कि कौन सी वाली सही है। ओके, ये इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ वॉल्केनो इज लोकेटेड, और तीसरा है इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपके सामने स्टेटमेंट है अंडमान निकोबार से रिलेटेड और आपको बताना है कि आंसर सही क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट की तो ये एन्जॉय ज़रूर करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट एक्चुअली क्या है यहाँ का, कैसा है, तो वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कहाँ का, अंडमान निकोबार का। ओके, लेकिन इक्वेटर के पास में होने की वजह से इक्वेटोरियल क्लाइमेट को एंजॉय करता है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर ए वॉल्केनो इज लोकेटेड, तो भारत में एकमात्र जगह यही है जहां पे वॉल्केनो लोकेटेड है, ये सही बात है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये देखिए मैप है ये आपके सामने अंडमान और निकोबार का। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो देखिए अपना नॉर्थ अंडमान है यहाँ पे, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, उसके बाद में लिटिल अंडमान, उसके बाद में 10 डिग्री चैनल आता है जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो के बीच में है, तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो 3 पार्ट्स में है, ठीक है, कि सब और नॉर्थ मिडिल और साउथ तीनों को मिला के अपन बोलते हैं ग्रेटर अंडमान। और यहाँ पे नॉर्थ अंडमान के अंदर क्या है, सबसे ऊंची जो पीक है यहाँ की सैडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान में है। और बैरन आइलैंड ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का है जो कि मिडिल अंडमान के अंदर है। और साउथ में पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है वो साउथ अंडमान में है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है, साथ में नॉर्थ मिडिल और साउथ ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एकमात्र यही है, तो यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब तीसरा बोला है कि कोरल बेड एकमात्र क्या इंडिया में यहीं पर ही है, ये गलत है। तो कुल मिला के आपका जो आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि थर्ड गलत है। कोरल बेड देखिए यहाँ पे सब जगह है, रन ऑफ कच्छ में भी है, ओके, मालवन में है, लक्षद्वीप में है, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान निकोबार में, तो ये हर जगह यहाँ पे कई सारी जगह हैं जहाँ पे कोरल है। ओके, कोरल होते क्या है, एक माइन्यूट इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि बिल्ड करते हैं वास्ट रीफ, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ओके, लार्जेस्ट नेचुरल स्ट्रक्चर है ओशन के अंदर जो बनता है। होता क्या है, सबसे पहले कोरल लावा होता है जो कि सेट हो जाता है किसी भी एक हार्ड सब स्ट्रैक्टम के ऊपर, और वहाँ पे वो कॉलोनी बना लेता है। ठीक है, कॉलोनी बनाने के बाद में वो ग्रो करना चालू करता है, कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, और उसके बाद में वो रीफ बन जाती है। और जब वो डेड होते हैं तो डेड होने के बाद में काफ़ी लाखों करोड़ों की तादाद में वो डेड होते हैं, और उसके बाद में सब मिलके एक कैलकेरियस सीमेंटेड चीज़ बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोरल्स का फॉर्मेशन होता है। गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको सब बता ही दिया कि कहाँ कहाँ पे कोरल बेड मिलते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। द सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया आर नोन एज, तो जो सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस है अपनी साउथ में सबसे सदर्न मोस्ट, वो आपको बतानी है। नीलगिरी है, अन्नामलाई है, नारामलाई है, या फिर कार्डोमम है। देखिए नीलगिरी हिल पे तो क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं नीलगिरी पे। ओके, अन्नामलाई हिल्स जो है केरला के अंदर है। जो वेस्टर्न घाट्स का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पीक है, वो अन्नामलाई के अंदर ही है, अन्नामुदाई उसका नाम है, अन्नामुदी। ये सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि अन्नामलाई हिल के अंदर है केरला के अंदर। और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वह है कार्डोमम हिल्स। ओके, कार्डोमम हिल्स क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्डोमम जो इलायची होती है वो काफ़ी यहाँ पे तादाद में होती है, इसी वजह से इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। कार्डोमम जो स्पाइस है वो यहाँ पे काफ़ी ग्रो होती है। इसके अलावा पीपर, कॉफ़ी, ये भी काफ़ी ग्रो की जाती है। ये देखिए थोड़ा सा क्लियर कम है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी हिल कहाँ पर है। कार्डोमम हिल सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, उसके ऊपर अन्नामलाई, फिर ये नीलगिरी हिल है। ओके, उसके बाद ये कावेरी रिवर है, फिर उसके ऊपर शैवराय, जावेदी,
ओके, ये दोनों हिल्स हैं, ये पूरे वेस्टर्न घाट से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक पूरे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट से नालामलाई हिल्स जो कि मैंने ऑप्शन में आपको दी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रेंजेस है जो कि कंप्लीट है। मैं यहाँ पे और भी बता सकता हूँ, अरावली है, विध्यान रेंज है, नर्मदा रिवर जा रही है। ओके, ये सतमला है, अजंता रेंजेस हैं, गवलगिड़ हिल्स हैं। ये सभी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए ये सब। ओके, ये सब पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महानदी है यहाँ पे, गारो खासी जयंता आपको पता होनी चाहिए, मेघालय के अंदर है। तो ये मिशी हिल्स, डैफला, मिरी सभी अरुणाचल के अंदर है। ठीक है, जयंता बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताई अभी। मिज़ो हिल्स मिज़ोरम के अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है जो कि उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शहाद्री इज़ ए ट्रेडिशनल नेम ऑफ, तो ये शहाद्री जो है ये किसका ट्रेडिशनल नेम है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ए वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स का जो पुराना नाम है वो शहाद्री है, जिसका मतलब होता है बेनेवोलेंट माउंटेन्स। ओके, ये भी इसका मतलब होता है। और साथ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है, और 8 जो अपने हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है उसमें से भी एक है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं 8 उसमें से एक ये भी है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कहाँ से स्टार्ट होगी, गुजरात महाराष्ट्र से स्टार्ट होगी और पूरे नीचे तक जाएगी तमिलनाडु तक। कई सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 39 प्रॉपर्टीज़ है जो कि इंक्लूड करी गई है। कई सारे उसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें से 20 तो केरला के अंदर ही है, 10 कर्नाटका में है। ओके, 5 तमिलनाडु में है, 4 महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से टोटल की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर की ये रेंजेस है, जो पूरे घाट्स हैं वेस्टर्न घाट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। कई बार ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे रॉक कौन सी मिलती है, टाइप ऑफ रॉक। तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट्स में आपको बेसाल्ट मिलेगी, साथ में लेटराइट मिलेगी और साथ में लाइमस्टोन मिलेगी। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट मैंने आपसे बात करी ली, अन्नामुदी है, हाईएस्ट जो पीक है वेस्टर्न घाट्स की अन्नामुदी है, केरला के अंदर है। ठीक है, ये देखिए आपके वेस्टर्न घाट्स कहाँ से, गुजरात से स्टार्ट है और पूरे तिरुवनंतपुरम तक के तमिलनाडु तक जा रहे हैं। मन्नार, ऊटी, ओके, ये सब जो बड़ी बड़ी जो हिल स्टेशन है वो सभी इसके ऊपर लोकेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है, आपसे कई बार स्टेट भी पूछ लेते हैं कि कितने स्टेट्स कवर करता है वेस्टर्न घाट। तो आपको ध्यान रखना है 6 स्टेट्स कवर अप करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ओके, 50 मिलियन पीपल का ये होम है, मानसून को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ओरिजिनल 7% फॉरेस्ट यहीं पे ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर है अपने ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो देखिए ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिवर्स के अंदर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर टोटल इंडिया की रिवर्स कवर अप कर रखी है, आप देख सकते हैं वाईफाई स्टडी चैनल के ऊपर, रिवर्स ऑफ इंडिया में। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए महानदी, कावेरी, तापी, गोदावरी कहाँ पे बहती है, कहाँ से बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो सी आंसर है, तापी है, सेंट्रल इंडिया के अंदर फ्लो करती है। तापी रिवर, इसको ताप्ती भी कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। तो कुल मिला के बे ऑफ बंगाल में यहाँ जाके अरेबियन सी में जाएगी, गोदावरी और नर्मदा के बीच में फ्लो करती है, सूरत से फ्लो करती है, सूरत के वहाँ से। ओके, और इसका सोर्स पॉइंट कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होती है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, और साथ में सतपुरा रेंज भी आप आंसर दे सकते हैं, सतपुरा रेंज भी इसका आंसर, सतपुरा रेंज की वहीं से स्टार्ट होती है। अगर बैतूल दे रखा है तो बैतूल आप टिक करेंगे, नहीं तो सतपुरा रेंज करेंगे अगर ऑप्शन में दे रखा है तो। कौन से स्टेट्स कवर अप करती तापी रिवर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये रिवर्स के क्वेश्चन में कई बार कवर अप कर चुका हूँ, कई बार आपको बता चुका हूँ, इसीलिए क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि सारे रिवर्स आपको रट जाए, फिंगर टिप्स पे हो जाए, कौन से कहाँ से फ्लो करती है, इसीलिए फ्रिक्वेंटली मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। माउथ क्या है इसका, गल्फ ऑफ कम्बात, अरेबियन सी में। ओके, वहाँ पे ये गिरती है। ये देखिए सारी रिवर्स, नर्मदा रिवर, ओके, अमरकंटक से, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से तापी रिवर जो मैंने आपको बात बताई, दोनों जा रही है अरेबियन सी के अंदर। उसके अलावा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सभी जा रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसीलिए आपका आंसर था यहाँ पे तापी। नर्मदा होता तो नर्मदा भी आपका आंसर हो सकता था अगर तापी नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, एक नथपा जाखरी
जो प्रोजेक्ट है हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? नप्ता जाकरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा डैम है? ग्रेविटी डैम है। पहली बात तो ये आपसे पूछते नहीं कौन सा डैम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेविटी डैम है, सतलज रिवर के ऊपर है, बना हुआ है ये। और तीसरा कहाँ पर है? एचपी के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ओके, प्राइमरी सोर्स है, 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ पे चल रहा है। तो पहली बात तो आपका जो आंसर है वो हुआ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा हिमाचल की और इम्पॉर्टेंट डैम की बात की जाए तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल भी है, भाखड़ा डैम। इसके अलावा महाराणा प्रताप डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, पोंग डैम भी है। ओके, महाराणा प्रताप सागर को ही पोंग रिजर्वायर कहते हैं। और एक करचम वैंगटू भी है, करचम वैंगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये सभी किसके अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी नाम याद रखना। ओके, यहाँ पे अगर आपसे पोंग रिजर्वायर पूछा जाएगा तो महाराणा प्रताप सागर ही है, जिसको पोंग डैम लेक भी कहते हैं। 1975 में एक महाराजा प्रताप सिंह है उनके द्वारा बनाई गई थी। अर्थफिल डैम है एक, शिवालिक हिल्स के अंदर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, ब्यास रिवर के ऊपर, महाराणा प्रताप सागर। ओके, एक नाम आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे महाराणा प्रताप है, एक राणा प्रताप सागर डैम और है, सेम नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। राणा प्रताप सागर ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। ग्रेविटी डैम है चंबल रिवर के ऊपर, चंबल रिवर के ऊपर राजस्थान के अंदर। जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है जहाँ पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और ये सब बनाए गए थे, 2-3 डैम बनाए गए थे, गोविंद सागर डैम, तो ये सब वहाँ पे बनाए गए हैं। तो चंबल वैली के हैं ये। राणा प्रताप सागर अलग है, महाराणा प्रताप अलग है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, भाखड़ा डैम किसके ऊपर है? सतलज के ऊपर ही है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बी। ये देखिए नप्ता जाकरी यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेस्ट बंगाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंड ब्लो ड्यूरिंग अप्रैल टू जून? तो गर्मियों के टाइम पे अप्रैल टू जून वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी विंड ब्लो करती है, यह आपको बताना है। देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो इसको लू कहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसको नॉर्थ वेस्टर कहते हैं। ओके, नॉर्थ वेस्टर, इसका दूसरा नाम है काल बाय साखी, काल बाय साखी भी इसका नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लोकल क्या है? ये थंडर स्टॉर्म है जो कि इंडो बांग्लादेश यहाँ पे ब्लो करती है, मार्च से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में मानसून आ जाता है और ये पूरे के पूरा आपका जो एरिया है बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे ब्लो करती है। कई सारी प्रॉपर्टी को, लाइफ को डैमेज भी करती है। इसका इसीलिए नाम काल बैसाखी रखा गया है, जिसका मतलब होता है कैलामिटी ऑफ बैसाखी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अप्रैल मई के अंदर ये ब्लो करती है। और टी कल्टीवेशन, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए इसके बाद में तो ये बहुत बेनिफिशियल होती है टी कल्टीवेशन के लिए, असम के और वेस्ट बंगाल के अंदर। ये देखिए लोकल स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में लू कहते हैं अपन इसको, वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम में, वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं, यहाँ पे बारडोई कहते हैं, यहाँ पे मैंगो शार कहते हैं, केरला में ब्लॉसम शार कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि क्रैक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है, अगर ड्राई हो जाए तो वो, द सॉइल विच क्रैक एंड श्रिंक मोस्ट एज इट ड्राई इज, वह मिट्टी जो कि सूखने पर सर्वाधिक सिकुड़ती है और जिसमें दरारें पड़ जाती है, वह कौन सी है? ब्लैक सॉइल, रेड पोरस सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर लॉमी सॉइल। ओके, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक क्ले सॉइल, इसको रैगुर सॉइल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन के जो प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। तो इसलिए कई सारे जो पेडोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि ये कैसे फॉर्म होती है, सॉलिडिफिकेशन जब होता है किसका, लावा का, जो कि डेक्कन प्लेटू से निकलने के बाद में बना है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ओके, जो डेक्कन एरिया है वहाँ पे ब्लैक सॉइल काफ़ी मिलेगी आपको, मैच्योर सॉइल है, वाटर रिटेनिविटी बहुत है इसके अंदर। पूछा जाए कि वाटर रिटेन कौन सी सॉइल करती है तो ब्लैक सॉइल करती है। स्वेल और बहुत जल्दी श्रिंक होती है, सेल्फ प्लॉगिंग प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि इस पर क्रैक आ जाते हैं अगर ये ड्राई हो जाए तो। रिच है कैल्शियम के अंदर, पोटेशियम के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर। कलर इसका डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता ही है और क्ले ही इसका टेक्सचर है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इंडिया के अंदर सॉइल की बात की जाए तो, ओके, मैं आपसे क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल यहाँ पे भी मिलती है थोड़ी बहुत, ओके, लेकिन जो मेजरली है
ये देखिए ब्लैक सॉइल डेक्कन वाले एरिया के अंदर, नीचे सलाइन और सलाइन है, लेटराइट है केरला के अंदर, पीट मार्शी भी है वेस्टर्न घाट्स में, डेल्टानिक कहाँ पे मिलेगी, सुंदरबन के वहाँ, कोस्टल तमिलनाडु आंध्रा, ओके, तराई रीजन माउंटेन्स के जस्ट नीचे वाले रीजन को कहते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, ये रेड सॉइल है आपकी जो कि झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये सबका जो एरिया है वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन से स्टेट ने अचीव करी है, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पे सही आंसर है मेघालय। मेघालय वो स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव करी है पूरे डेकेड के अंदर। ओके, अगर बात की जाए कितनी करी तो 27.80% जो ग्रोथ है वो मेघालय ने अचीव करी है इस ड्यूरेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है, गारो, खासी, ओके, साथ में जैंतिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो खासी हिल है यहाँ पे आपका शिलोंग सिचुएटेड है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे वापस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जातिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो जो कि ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो किसकी है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक या फिर आर्टिक ओशन। ओके, प्यूर्टो रिको ट्रेंच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो डीपेस्ट पॉइंट है ये कौन से ओशन का है। ये देखिए ये कहाँ पर है, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपका आंसर तो हो गया यहाँ पे अटलांटिक सी। कुल मिला के अटलांटिक सी का जो डीपेस्ट पॉइंट है ओके वो प्यूर्टो रिको ट्रेंच के अंदर ही है। इसका नाम क्या है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मिलवॉन्की डीप, ये किसके अंदर, रिको ट्रेंच के अंदर ही है और ये इसका डीपेस्ट पॉइंट है। ओके, जो कि आपको ध्यान रखना है। नियर बाय अगर अपन बात करें तो 8,500 मीटर के आसपास है जो कि ये डेप्थ है इसकी। ओके, मिलवॉकी डीप का। यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, इंडियन ओशन का भी देखिए, ये तो प्यूर्टो रिको है, मैंने आपको बताया कैरिबियन आइलैंड है ये सारे। ओके, कैरिबियन आइलैंड के पास में ही है जमैका, ये देखिए कैरिबियन सी है और अटलांटिक ओशन, इनके यहीं पे ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, कैरिबियन प्लेट ये। और देखिए प्यूर्टो रिको तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे यही डीपेस्ट है किसका, अटलांटिक का। आपको इंडियन का भी ध्यान रखना जरूरी है। इंडियन का देखिए काफ़ी लोगों को लगता है कि जावा ट्रेंच है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये गलत है। इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड ओशनिक डिवीजन के अंदर। नियर बाय जो 20% है वाटर सरफेस का वो इंडियन ओशन ही है। ओके, और इसका दूसरा नाम आपको सबसे पहले याद रखना जरूरी है, द माइन ऑफ जेम्स, ये भी आपके लिए जरूरी है, द माइन ऑफ जेम्स। काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे इसीलिए इसका ये नाम रखा गया है, ठीक है, इंडियन ओशन का। यहाँ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो डायमंटीना डीप है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है एक्चुअली के अंदर एक्चुअली, लेकिन इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो डायमंटीना है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, डायमंटीना, ये ट्रेंच है जो कि डीपेस्ट है, 8,000 मीटर के आसपास है ये। और जो ये सुंदा, जावा का दूसरा नाम है सुंदा ट्रेंच। ओके, ये कितना है, 7 से 7,500 मीटर तक है। और यहाँ पे डायमंटीना डीप जो है वही डायमंटीना ट्रेंच के अंदर है जो कि डीपेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता ही होगा मैरियाना ट्रेंच तो पैसिफिक ओशन का मैरियाना ट्रेंच है, 10,000 से ज़्यादा मीटर की इसकी डेप्थ है। हम्पी मूवमेंट कौन सी बैंक ऑफ रिवर के ऊपर लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्नाटका के अंदर है ये हम्पी मॉन्यूमेंट्स। ओके, तो ये कहाँ पर है, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तुंगभद्रा रिवर। हम्पी क्या है, विलेज है, टेम्पल टाउन है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो कि हम्पी के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। विजयनगर, किसी टाइम पे यहाँ पे विजयनगर डायनेस्टी हुआ करती थी, उसी के रूइंस के ऊपर हैं ये। विजयनगर जो सिटी थी ओके, वहाँ पे ही इसको बनाया गया है हम्पी मॉन्यूमेंट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है। वैरू प्रकाश टेम्पल भी यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी सिटी मानी जाती है। अगर देखें कहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर हम्पी यहाँ पर है। और देखिए ये तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर, तो ये इसी के पॉइंट के ऊपर है हम्पी। मैंने आपको बताया कि कावेरी, भीमा, कृष्णा, ये सभी आपको याद होनी चाहिए कौन सी कहाँ पे फ्लो कर रही है। तो तुंगभद्रा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो करती है। ओके, तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।